अगली खबर जापान से जुड़ी हुई है। जापान में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने सनाई तकाइची को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। तकाइची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नीतियों का समर्थक माना जाता रहा है। उनके ऊपर जापान की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देना सबसे बड़ी चुनौती होगा। सर, आपसे समझना चाहिए कि नई प्रधानमंत्री के आने से जापान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। ब्रिजा, आपने सही कहा। ताकाइची एबेनॉमिक्स की समर्थक रही हैं, जो शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में बड़ा सरकारी खर्च बुनियादी रूप से होता है, टैक्स में रियायतें दी जाती हैं, लोगों को नगद सहायता दी जाती। एबेनॉमिक्स इसी की याद दिलाती है और शिंजो आबे ने इसी तरह से जापान की अर्थव्यवस्था चलाई थी। बल्कि ज्यादा सरकार की तरफ से ज्यादा बोरोइंग करने के भी पक्ष में रहते थे शिंजो आबे, और माना जा रहा है कि ताकाइची भी इसके समर्थन में है। तो इसका तत्काल जो असर होगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी में है, क्योंकि मुद्रास्फीति 2% से ऊपर है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान थोड़ा इंतजार करेगा। अक्टूबर में बढ़ोतरी होनी थी इसी महीने, लेकिन इसे अब 2-3 महीने के लिए टाला जा सकता है। और अगर मुद्रास्फीति बढ़ी, ये येन और ज्यादा कमजोर हुआ, तो 2026 की शुरुआत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे तात्कालिक संकेत मिले हैं। बाजारों में तेजी भी दिखाई दी है। अक्टूबर में एक बैठक होने की संभावना थी बैंक ऑफ जापान की, अब उसको लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि ताकाइची की इकोनॉमिक्स ब्याज दरें बढ़ाने की इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि नकदी का प्रवाह बढ़ाने की इकोनॉमिक्स है। येन काफी कमजोर है, येन में कमजोरी है, $150 से नीचे फिसलने का खतरा है। एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद होगा। बाजार ने स्वागत किया है ताकाइची का, क्योंकि ताकाइची विदेशी निवेश की समर्थक हैं, खर्च बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, जो जापान की अर्थव्यवस्था इस समय चाह रही है। बॉन्ड यील्ड में यील्ड कर्व थोड़ा तेज है छोटी अवधि में, लेकिन लंबी अवधि के कर्ज पर दबाव का खतरा है। बैंक ऑफ जापान बोर्ड में भी थोड़ा विभाजन है, जिसमें कि 9 में से 2 सदस्यों ने ही केवल ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया है। तो आने वाले 1-2 हफ्तों में जापान की राजनीति नए सिरे से स्थिर होगी, और तभी पता चलेगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बैंक ऑफ जापान का रुख क्या रहने वाला है। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में अप्रवासी श्रमिकों पर सख्ती का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर श्रमिकों की भारी कमी देखी जा रही है। एग्रीकल्चर, सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सेक्टर्स में हो रही अप्रवासी श्रमिक सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। सर, आपकी ओर से थोड़ा सा इसको बताइएगा कि अमेरिका में लेबर की कमी को लेकर क्या ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं और किन सेक्टर्स पर ज़्यादा मार पड़ रही है। अमेरिका में अब इमिग्रेशन की वजह से और तमाम और लेबर संबंधी नीतियां जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, उससे गंभीर श्रम संकट बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स में, खेतों में, होटल्स में, सिविल कंस्ट्रक्शन में इमिग्रेंट्स लेबर काम करते थे, जो कि लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से आए हुए लेबर थे। और वहां बड़ा असर पड़ा है, वहां लागत बढ़ी है, उत्पादन कम हुआ है और आर्थिक दबाव बढ़ा है। जैसे आप आंकड़ों में अगर करीब से देखें, तो जनवरी 2025 से करीब 12 लाख अप्रवासी श्रमिकों की कमी पड़ गई है अमेरिका में। 6 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप अमेरिका छोड़ दिया है। इसके अलावा जो श्रम भागीदारी थी, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, वो अगस्त में 2025 में, इस महीने अगस्त के महीने में केवल 62.3% रहा, जो 2022 के बाद सबसे कम है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बाजार में लेबर उपलब्ध नहीं है, जबकि काम उपलब्ध है। एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया में 70% फार्म्स में विदेशी अप्रवासी श्रमिक काम करते हैं। फसल का नुकसान है, माना जा रहा $3 से $7 अरब का है। खाद्य की कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि स्टोर्स पर ताजी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही। हार्वेस्ट जो है वो कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन डिले हो रही है, खासतौर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। नई नौकरियां घट रही हैं, परियोजनाएं रुक रही हैं, क्योंकि कंपनियां नए निवेश नहीं कर पा रही, लेबर नहीं मिल रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर दूसरे बड़े सेक्टर हैं, जिनमें सिटी का सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, फूड है, होटल है और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं। यहाँ पर कर्मचारियों में कमी है। कई सारे शहरों में जो बुनियादी सैनिटेशन सेवाएं हैं, उन पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। लागत तो बढ़ी रही है, और अगर ये स्थिति बनी रही, जो कि लगता है बनी रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्ती के साथ इमिग्रेशन नियम लागू कर रहे हैं, तो इसका असर में जीडीपी में कमी में, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी में और फूड इनसिक्योरिटी में दिखाई देगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति की दोहरी मुसीबत बन सकती है।
एक मुसीबत तो महंगे इंपोर्ट के कारण जो टैरिफ लगाए गए, और दूसरी बात यह कि लेबर की शॉर्टेजेस के कारण बहुत सारे सामानों की आपूर्ति टूटेगी, जिससे सप्लाई साइड से भी और ज्यादा महंगाई बढ़ने की आशंका है।